हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका। तो आज हम लोग क्रिस्प रिवीजन करने वाले हैं ऑफ द चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की। और इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे कुछ, ठीक है। और ये 15 से 20 मिनट की वीडियो होगी और इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग इसमें कवर कर लेने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एल्डिहाइड किसे कहते हैं, देखिए ये सब क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ होता है। एल्डिहाइड को आप लोग कैसे दिखाते हो, एल्डिहाइड को दिखाया जाता है कुछ इस तरह से, सी डबल बॉन्ड ओ, एक तरफ एच होता है और यहाँ पर आर एच कुछ भी हो सकता है। और अगर हम बात करते हैं कीटोन की, कीटोन में क्या हो जाता है, सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर दोनों तरफ कार्बन वाले ग्रुप होते हैं। और अगर हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की, यहाँ पर क्या होगा, कार्बोक्सिल में कार्बोनिल ग्रुप होता है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। कार्बोनिल मतलब सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, हाइड्रोक्सिल यानी ओ एच, तब ये कार्बोक्सिल बनता है। और यहाँ पर हमारा लगा होता है आर। आगे है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो सबसे पहले हमारे पास रोजनमेंट रिडक्शन है, जो कि एसिड क्लोराइड को डायरेक्ट एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देती है। आपको रिएजेंट याद रखना है, पैलेडियम विद बेरियम सल्फेट। मैंने इसको याद रखा हुआ है, प्रंजल दीदी बड़ी सोनी। प्रंजल दीदी मतलब प्रंजल दैया। यहाँ पर रिडक्शन के लिए आप लोग हाइड्रोजन का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है स्टीफन्स रिडक्शन। स्टीफन्स रिडक्शन में हम लोग साइनाइड से एल्डिहाइड बनाते हैं। इसको याद रखने की ट्रिक है, स्टीफन शाना एल्डिहाइड बना गया, स्टीफन शाना एल्डिहाइड बना गया। आप लोग साइनाइड से क्या बना सकते हो, एल्डिहाइड बना सकते हो। यहाँ पर आप लोग लोगे SnCl2 विद HCl। नेक्स्ट है गेटरमैन कोच रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, बेंजीन लेते हो, उसकी रिएक्शन आप लोग कराते हो CO प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, और ये आपका बन जाता है बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट हमारे पास इटार्ड रिएक्शन है। इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है भाई, टोल्विन लेते हो, टोल्विन इस बेंजीन के ऊपर CH3। एक बच्चे ने मुझे बताया था ई इटार्ड रिएक्शन में टी, टी मतलब टोल्विन से आप लोग क्या बनाओगे, ए बनाओगे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड भी कौन से वाला, बेंजीन वाला, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो उसके लिए रिएजेंट आप लोगों ने याद रखना है, क्रोमिल क्लोराइड। बीच में एक ब्राउन कॉम्प्लेक्स बनता है इसमें एज इंटरमीडिएट कार्बन डाइसल्फाइड, और सेकंड स्टेप होता है इसका हाइड्रेशन करवानी है आप लोगों ने। नेक्स्ट मूव करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखिए आप लोग अल्कोहल से बना सकते हो, अगर आप प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कर दो या फिर डिहाइड्रोजनेशन कर दो। जैसे यहाँ पर आपने कॉपर 573 केल्विन लिया है, डिहाइड्रोजनेशन करता है, हाइड्रोजन को बाहर निकाल दोगे तो हमारे पास एल्डिहाइड बन जाएगा। और अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे तो यहाँ पर भी डिहाइड्रोजनेशन होगी, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। फ्रॉम एल्काइंस, ये भी एक स्पेसिफिक नेम रिएक्शन है। एल्काइन लेंगे इसकी हम लोग क्या करेंगे, मैं इसको प्रॉपर एग्जांपल समझाता हूँ। इसमें हम लोग कैसे कर सकते हैं, जैसे ये है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। यहाँ पर आप लोग वाटर का एडिशन करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 एंड डाइल्यूट HgSO4, तो क्या होगा, मार्कोनिको रूल के अकॉर्डिंग एडिशन हो जाती है भाई। क्या होगा यहाँ पर, ये H और ये OH, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, नथु लाल हलवाई, नेगेटिव विल गोज टू लोअर, ये क्या हो जाएगा CH3, यहाँ पर लोअर के पास ये OH, ये डबल बॉन्ड होगा और ये होगा CH2। इनोल बन गया है। इनोल में आप लोगों को एक प्रोसेस देखने को मिलेगी विच इज नोन एज टोटोमराइजेशन। टोटोमराइजेशन, टोटोमराइजेशन में क्या होगा, डबल बॉन्ड माइग्रेट कर जाएगा इधर और हाइड्रोजन चला जाएगा इधर, ये क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये हमारे पास एक कीटोन बन के आ चुका है। सिर्फ ये जो अल्काइन होता है दैट इज इथाइन, ये एल्डिहाइड बनाता है। बाकी सब जगह आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, कीटोन देखने को मिलेगा। अगर आप बेंजीन लेते हो, बेंजीन की दो तीन रिएक्शन है, लाइक फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, उसको छोड़ दो, एसाइलेशन कर दो, बेंजोइलेशन कर दो। ये RCOCl मतलब एसाइलेशन है, ArCOCl मतलब बेंजोइलेशन है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो क्या हो जाएगा, ये पोर्शन जुड़ जाएगा, ठीक है। और हमारे पास क्या बन जाएगा भाई, एसिटोफिनोन या फिर बेंजोफिनोन एज प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट सारे किसका है, फंक्शनल ग्रुप का ही लगा दिया गया है। सबसे कम हाइड्रोकार्बन का होता है, उससे ज्यादा हेलोकेन का होता है, उससे ज्यादा ईथर, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन्स, फिर अमाइंस, फिर अल्कोहल, और सबसे ज्यादा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, अगर मैं बात करता हूँ बॉइलिंग पॉइंट। बाकी एल्डिहाइड कीटोन जो होते हैं पानी में घुल जाते हैं थोड़े थोड़े, क्योंकि थोड़ा सा हाइड्रोजन बॉन्ड ये बना सकते हैं पानी के साथ। हायर मेंबर जो होते हैं वो तो किसी भी फंक्शनल ग्रुप के हो, हायर मेंबर जो होते हैं जब कार्बन बढ़ जाते हैं तो वो इनसोल्युबल इन वाटर हो जाते हैं, क्योंकि हाइड्रोफोबिक पोर्शन बढ़ जाता है। इसके बाद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है भाई। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, जैसे कि हमारे पास एक कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पर डेल नेगेटिव, इस पर डेल पॉजिटिव, बॉन्ड इधर माइग्रेट करेगा। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लेवल, न्यूक्लियस लेवल कहाँ जाएगा, जहां पर उसको इलेक्ट्रॉन की कमी दिखाई देगी। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमेशा कोशिश ये करेगा कि उस कार्बन पे अटैक करे जहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कम लगे हों, जहां पर कम बल्कि ग्रुप लगे हों, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल इधर जुड़ जाएगा, ठीक है। और ऑक्सीजन पे नेगेटिव है तो उसके साथ H पॉजिटिव, कुछ इस तरह से ये रिएक्शन हो जाएगी। तो बहुत सारी रिएक्शन है, जैसे आप लोगों ने HCN के साथ कराई,
H पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, तो ये न्यूक्लियोफाइल है, तो ये इधर जाएगा और H इधर चला जाएगा। एक हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन है। अमोनिया की जितनी भी फैमिली है या अमाइन की जो भी फैमिली है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन शो करती है। कैसे होता है भाई, यहाँ से H2O बाहर निकल जाता है। मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ आप लोगों को। जैसे कि ये है हमारे पास एक कीटोन है या फिर ये हमारे पास एक एल्डिहाइड है। मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। अमोनिया की जो भी फैमिली है वो कौन सी रिएक्शन शो करती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर वाटर का रिमूवल हो जाता है, बहुत सिंपल सी रिएक्शन होती है। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, CH3, ये C, इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा भाई, H, और ये डबल बॉन्ड N, NH2। इस तरह से आप लोग लिख सकते हो। आगे मूव करते हैं इसकी रिडक्शन रिएक्शन। अब डिपेंड करता है कि आप रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हो। अगर आप रिडक्शन करा रहे हो हाइड्रोजन विद निकल, हाइड्रोजनेशन बोलते हैं इसको, प्लेटिनम पैलेडियम, या LiAlH4 BaH4, तो ये सब के सब क्या करते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन की रिडक्शन करके उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। अगर हमारे पास एल्डिहाइड है उसकी रिडक्शन होकर आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। अगर हमारे पास कीटोन है, ठीक है, यहाँ पर H आएगा, यहाँ पर H आएगा, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। बट अगर आप बिल्कुल खतरनाक वाली रिडक्शन करवाना चाहते हो तो हमारे पास दो बढ़िया एग्जांपल रहते हैं। पहला है क्लेमेंशन रिडक्शन और दूसरा है वुल्फ किसनर रिडक्शन। क्लेमेंशन में क्या लेते हैं, अच्छा इन दोनों में ही इसको शॉर्टकट याद रख सकते हो आप लोग, एके चला हाई कोर्ट। इसका मतलब क्या है कि आप लोग एल्डिहाइड या फिर कीटोन लोगे और उसको डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर दोगे बेटा, एल्डिहाइड या कीटोन को डायरेक्ट आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो हाइड्रोकार्बन के अंदर। ठीक है, तो ये पोर्शन है, जैसे मैं बोल देता हूँ ये हमारे पास एक एल्डिहाइड है, तो ये हटेगा इधर H, H इधर H, H, तो ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन बन गया। मान के चलो ये कीटोन है तो यहाँ पर भी ऐसे टूटेगा, इधर H H, ये H2 बाहर निकलेगा और यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोकार्बन बन गया। मेन आप लोगों ने क्या रखने हैं, रिएजेंट्स। रिएजेंट कन्वेंशन में क्या होता है, जेनन Hg इन एसिडिक मीडियम HCl लिया जाएगा, और वुल्फ किस्म में क्या होता है, हाइड्रोजन इथाइलिन ग्लाइकोल एंड इन बेसिक मीडियम। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट, हेलोफॉर्म रिएक्शन, या फिर इसका बहुत बड़ा एग्जांपल होता है आइडोफॉर्म रिएक्शन। ये एक टेस्ट होता है, कहां कहां पर ये एप्लीकेबल होता है ये याद रखिए। एक तो इथेनॉल पे, एक इथेनॉल पे, इथेनॉल इथेनॉल, इसके अलावा जितने भी मिथाइल कीटोन होते हैं, मतलब ऐसे कीटोन जिसके एक तरफ मिथाइल ग्रुप हो, जितने भी CH3 CHOH ग्रुप है, OH ग्रुप जिस कार्बन पे लगा है उसकी एक तरफ अगर मिथाइल ग्रुप है तो आपका ये टेस्ट लग जाता है। इसमें आप लोग क्या करते हो, NaOH के साथ रिएक्शन करा सकते हो, या फिर H2 NaOH के साथ रिएक्शन करा सकते हो, या फिर I2 NaOH के साथ रिएक्शन करा सकते हो, किसी के साथ रिएक्शन करा सकते हो। एक जो कार्बन है ये हमारा बनाएगा आइडोफॉर्म, ठीक है, बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है वो बनाएगा सोल्ट ऑफ एसिड, ठीक है, और बाद में पनियल लाई बन जाएगा। अब हमारी दो रिएक्शन होती है, एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिजारो रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन कहां पर होगी, ऐसे एल्डिहाइड, ऐसे कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। दूसरी बात डाइल्यूट NaOH होगा, ठीक है, तब ये रिएक्शन होने वाली है। बाकी फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है इसमें, बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन हमारे पास बनता है। ठीक है, जो फाइनल प्रोडक्ट होता है। फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनाया जा सकता है, CH3C डबल बॉन्ड OH, ये हमारे पास एक एल्डिहाइड है, एक और एल्डिहाइड है, इसका ऑक्सीजन उड़ा दो और यहाँ से हाइड्रोजन उड़ा दो, वाटर बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में आएगा डबल बॉन्ड और ये साइड में लगा हुआ है CHO। एक रिएक्शन होती है हमारे पास कैनिजारो। कैनिजारो कहां पर एप्लीकेबल है, उन एल्डिहाइड के पास जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। और किसकी प्रेजेंस में होती है ये कंसंट्रेटेड अल्कली लिया जाता है। अच्छा, इसमें NaOH लिया जा सकता था, BaOH2 भी लिया जा सकता था। यहाँ पर आ जाओ, मैं समझा देता हूं आपको। यहाँ पर क्या है, लाइक कैनिजारो रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, इसमें डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन आपको देखने को मिलती है। ये बेंजल्डिहाइड है और यहाँ पर आप लोगों ने क्या ले लिया, कंसंट्रेटेड NaOH ले लिया, इसको ले लो 2 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा, दो बेंजीन है उसको अलग अलग कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद ये दो कार्बन है उसको भी अलग अलग कर दीजिए, ठीक है। अब बेंजीन अलग अलग, दो कार्बन अलग अलग, अब दोनों हाइड्रोजन एक के पास भेजो, दोनों ऑक्सीजन दूसरे के पास भेजो। NaOH को कैसे, इधर Na भेज दीजिए, इधर आप लोग OH भेज देने वाले हो, ठीक है। एक क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन भी होती है जिसमें आप अलग अलग एल्डिहाइड कीटोन ले सकते हो, ठीक है, तो उसमें 4 प्रोडक्ट बनते हैं। आगे मूव करते हैं, नेम रिएक्शन में वो करवाई भी हुई है। आगे हम लोग बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या फंडा रहता है भाई, आप इसको बना सकते हो फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल पे एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड डाल दो, जैसे कि MnO4 डाल दिया इन एसिडिक मीडियम, ठीक है, तो एल्डिहाइड और इन द एंड वो आपको क्या देने लगेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड देने लगेगा। उसके अलावा फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, बेंजीन पे अगर कहीं भी एल्काइल ग्रुप लगा है बशर्ते उस एल्काइल ग्रुप के पास हाइड्रोजन होने चाहिए, ठीक है, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो इसकी रिएक्शन कराओ KMnO4 KOH H3O पॉजिटिव के साथ, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा बेंजोइक एसिड में।
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ट्रीट कर सकते हो आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड पे, तब भी आपको फाइनल प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। ये रिएक्शन कैसे काम करती है, जैसे कि ये हमारे पास एक कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर आप लोग इसकी रिएक्शन कराओगे किसके साथ, आर एम जी एक्स के साथ, तो क्या होगा भैया, यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन गोज टू कार्बन और एम जी एक्स चला जाएगा इधर, ये क्या बनेगा बेटा जी, सी डबल बॉन्ड ओ, इधर लगेगा आपका एम जी एक्स, और इधर ओ के साथ गलत हो गया, जस्ट अ मिनट, कार्बन गोज टू कार्बन, इधर जाएगा आर और इस ओ के साथ क्या लगेगा, एम जी एक्स, फिर आप लोग इसकी रिएक्शन कराओगे विद H3O पॉजिटिव, तो यहाँ पर आएगा H और यहाँ पर आएगा OH, यहाँ पर आप लोग क्या देखने को मिलेगा, सी डबल बॉन्ड ओ OH, और इधर आपको R देखने को मिल जाएगा। इस तरह से हम लोग यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। आगे मूव करते हैं, ओके सॉरी पीछे ही रह गया होगा शायद कुछ, नाइट्राइल से भी बनाया जा सकता है, अगर हमारे पास नाइट्राइल है उसकी रिएक्शन हम H2O के साथ करा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, तो क्या बन जाएगा, तब भी आप लोग डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो। ठीक है, आगे मूव करते हैं भाई, नेक्स्ट है भाई हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो डाइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और इसी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट इतना ज्यादा होता है। डाइमेरिक फॉर्म अगर आप बनाना चाहो, जैसे कि ये हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, और इधर हमारे पास दूसरा आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, है ना, ये इस तरह से जुड़ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से डायमेरिक फॉर्म होती है और बहुत हाई मोलिकुलर मास बन जाता है, और मतलब स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इस वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, सबसे ही ज्यादा होता है ना। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट एसिडिक नेचर, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि एल्डी कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं नाम में ही है यार, ये एसिडिक है, और एसिडिक क्यों होते हैं, जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, मान के चलो इसने एच पॉजिटिव रिलीज कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ नेगेटिव, ये कार्बोक्सिलेट आयन बन गया, ये कार्बोक्सिलेट आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। देखिए एच पॉजिटिव रिलीज करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है अगर वो स्टेबल है, तो किसी भी सब्सटेंस को आप बोल सकते हो कि हाँ यार ये हमारे पास एसिडिक है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोस्ट एसिडिक ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन व्हिच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। कभी भी अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से मेरा मतलब क्या है, Cn हो गया, NO2 हो गया, कहीं पर भी एस कैरेक्टर ज्यादा है तो उसकी एसिडिटी ज्यादा है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, डबल बॉन्ड से डबल बॉन्ड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी सिंगल बॉन्ड से। मोर इज इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मोर इज एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर मान के चलो आपसे पूछ लिया जाए एफ है, Cl है, Br है, I है, किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के पास ये लगे हुए, तो इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा भाई, जिनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होती जाएगी, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दूर हो जाएगा, ठीक है, जैसे ये कार्बन है COH, मान लो एक में इधर कोई ग्रुप लगा हुआ है, एक में इधर कोई ग्रुप लगा हुआ है, एक में इधर, मैंने एक में तीनों बना दिए हैं, मान के चलो एक में सबसे पास है, एक में थोड़ी दूर है, एक में सबसे दूर है, जितना पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, जितनी दूर दूर चला जाएगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती चली जाएगी। आगे मूव करते हैं, इसकी कुछ रिएक्शन, जैसे सबसे पहले है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा बेटा, आप लोग सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड लेते हो, उसको ट्रीट करते हो विद सोडा लाइम, सोडा लाइम क्या होता है NaOH, ये पोर्शन यहाँ से बाहर निकल जाएगा, Na2CO3 बाहर निकल जाएगा। इसके बाद HVZ रिएक्शन, HVZ रिएक्शन कहां पर लगती है, उन कार्बोक्सिलिक एसिड पे जहां पर अल्फा हाइड्रोजन होता है। जैसे इसके पास देखो ये अल्फा कार्बन है ना, जिसपे फंक्शनल ग्रुप लगा होता है वो अल्फा कार्बन होता है, इसके पास हाइड्रोजन है, तो आप इसको ट्रीट करोगे विद H2 एंड रेड फास्फोरस, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर H हटेगा और इसकी जगह पर X लग जाएगा। इसको फर्दर करवाया जा सकता है क्योंकि एक और हाइड्रोजन बचा हुआ है, जितने अल्फा हाइड्रोजन बचे हुए हैं उतनी बार आप लोग इस रिएक्शन को करवा सकते हो। नेक्स्ट इसकी कुछ रिएक्शंस हैं जिसमें आप लोग OH ग्रुप को हटा सकते हो, OH ग्रुप हटा दिया इस H के साथ तो हमारे पास एस्टर बन गया, PCl3 PCl5 के साथ कराया तो OH हट गया, COCl बन गया, NH3 के साथ कराया तो हमारे पास OH हटा। देखिए NH3 के साथ कैसे हुई होगी रिएक्शन, इधर H और इधर NH2, H2 बाहर निकल गया और ये हमारे पास क्या बन गया है, RC डबल बॉन्ड O NH2। अगली बात पे चलते हैं, तो जो COOH ग्रुप है वो एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, और जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, मेटा पोजीशन पे अटैक होगा। लाइक आपने नाइट्रेशन की तो NO2 ग्रुप मेटा पोजीशन पे लग गया, आपने ब्रोमिनेशन की तो Br ग्रुप मेटा पोजीशन पे लग गया इधर भी। आगे मूव करते हैं बेटा, इसके कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग रिएजेंट रिएक्शन, तो इसमें क्या होगा बताइए, बेंजीन COCl है, बेंजोइल क्लोराइड उसकी रिएक्शन H2PDBSO4, प्रंजल दी थी बड़ी सोनी, रोजनमेंट रिडक्शन है, तो वो किस में कन्वर्ट कर देगा भैया, डायरेक्ट इसको बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, यस और नो। आगे मूव करते हैं, ओके, RCHO NH2 NH2 ये मैंने कराया है, जब भी आपके पास कोई एल्डिहाइड कीटोन होगा और अमोनिया की फैमिली होगी तो क्या हो जाएगा, ये O बाहर निकलेगा, यहाँ से H2 बाहर निकलेगा, है ना। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक
एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होती है ये। आगे मूव करते हैं। क्लेमेंशन रिडक्शन ऑफ अ कीटोन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। क्लेमेंशन हमने अभी की थी, जो एल्डिहाइड और कीटोन को डायरेक्ट हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देती है। तो बताइए कौन से रिएजेंट यूज किए जाते हैं उसके अंदर। क्लेमेंशन के अंदर ZnHg विद HCl होता है। और अगर मैं आपसे पूछूं वुल्फ किस्नर भी एल्डिहाइड कीटोन को डायरेक्ट हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करती है, तो उधर कौन से रिएजेंट लिए जाते हैं बेटा, कमेंट सेक्शन में आपने बताना है। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विल बी मोस्ट फेवर्ड इन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफाइल ने ऐड होना है तो ऑब्वियसली न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लेवल होते हैं, वो उस कार्बन पे अटैक करेंगे जो उनको लगेगा कि सबसे गरीब है, जिसके पास बल्किनेस सबसे कम हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सबसे कम हो। तो इन सभी एग्जांपल को अगर आप देखोगे तो इसमें ये जो है ये सबसे गरीब लग रहा है ना। ये CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो ये तो बात होगी मोस्ट फेवर्ड, है ना। और लीस्ट फेवर्ड किसमें होगी ये बताना बेटा कमेंट सेक्शन में कि लीस्ट फेवर्ड किसमें होने वाली है। आगे बढ़ते हैं। आइडोफॉर्म टेस्ट इज नॉट गिवन बाय आइडोफॉर्म, हेलोफॉर्म मैंने अभी आपको समझाया था। इथेनॉल, इथेनॉल, मिथाइल कीटोन और CH3CHOH वाली जो फैमिली है, तो इसमें से जो 3 पेंटेनॉन है, 3 पेंटेनॉन को अगर आप बनाओगे ये ऐसे बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, है ना। तो इसमें मिथाइल ग्रुप नहीं है, कीटोन के साथ अगर कर रहे हो तो मिथाइल ग्रुप होना चाहिए तभी रिएक्शन हो पाएगी। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इन द फॉलोइंग। तो एसिडिटी, अब अगर आप इनको ध्यान से देखो तो ये सारे सेम है लगभग, ठीक है, ग्रुप का डिफरेंस है सिर्फ। तो बताओ भाई सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके बाद क्लोरीन है, उसके बाद ब्रोमीन है, बाकी CH3 तो क्या है, ये तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, ठीक है, ये तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटाता है इसीलिए लीस्ट एसिडिक है यहाँ, ठीक है। उसके बाद है CH3 CH2 COOH है, इसकी रिएक्शन हम लोगों ने कराई है SOCl2 के साथ, तो क्या होगा, ये OH ग्रुप हट जाएगा, इधर क्या लग जाएगा, शायद आपको दिखाई ना दे रहा हो। यहाँ पर मैं कर देता हूँ CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Cl। तो यहाँ पर Cl NH3 है तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2 अमाइड। फिर Br2 KOH है, होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है, तो CO वाला ग्रुप बाहर निकल जाता है ना। तो ये बच जाएगा CH3 CH2 NH2 इस तरह से। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि जितनी भी प्रीवियस ईयर में इस तरह की रिएक्शन आई हुई है उन सबसे रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। उसके बाद है बेंजीन MgBr है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, CO2 है, CO पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा भाई, इसको आप लोग डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, बाकी करके भी देख लेना, मैंने करवाई हुई है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन इंपॉर्टेंट रहती है। तो ये आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजोइक एसिड के अंदर। तो बस ये थी, आई होप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो रहा होगा। और एक दो क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और किन किन टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनानी है कमेंट सेक्शन में बता देना। ख्याल रखिए, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर, जय हिंद।